दीप नवरंग। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव। सूखी धरती पर तेज लू चल रही है। दूर तक खेत फैले हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उनके पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम केशव है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु धीरे से आंखें खोलते हुए, बालक, संसार में हर पीड़ा का हल है, परंतु हर हल की एक कीमत होती है। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? बाबा, मैं कुछ भी करूँगा। साधु मुस्कुराते हैं और अपनी कमंडल से थोड़ा जल केशव के सिर पर छिड़कते हैं। बालक, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूं, परंतु ध्यान रहे, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी होगी। अगर तुम परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हें भयानक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बाबा, मुझे अपने वरदानों की परीक्षा मंजूर है। कृपया पहला वरदान दीजिए। आप घर जाइए, आपको एक आकाशवाणी होगी। साधु गहरी सांस लेते हैं और मंत्र बुदबुदाते हैं। तभी एक हल्की रोशनी केशव के चारों ओर घूमने लगती है। जहां केशव की मां चारपाई पर लेटी है, केशव उनके पास बैठा है। अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की बोतल प्रकट होती है। आकाश से गूंजती आवाज में ये पहला वरदान तुम्हारी मां को स्वस्थ करने के लिए है। ये जादुई औषधि है, परंतु इसे पीते ही वो अपने पिछले जीवन की स्मृतियां याद करने लगेंगी। अगर वो अपने अतीत को स्वीकार नहीं कर सकी तो उनका मन विचलित हो जाएगा। केशव दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए वो औषधि उनके होठों से लगाता है। कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें सामान्य होने लगती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। माँ, अब आप ठीक है। ये कहाँ हूँ मैं? ये कौन सा जन्म है? मुझे सब कुछ याद आ रहा है। केशव, चौंक कर माँ, आपको क्या हो रहा है? माँ के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच जाती हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कांपती आवाज, केशव, मेरा नाम कभी मीरा था। पिछले जन्म में मैं एक रानी थी और मैंने अपने पति से विश्वासघात किया था। मैंने उसके साथ छल किया था और मेरी आत्मा को इस जन्म में सजा मिली। केशव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके पहले वरदान ने उसकी मां को बचा तो लिया, लेकिन उनके अंदर नया तूफान पैदा कर दिया। केशव आश्चर्य और डर से ये कैसे संभव है? मां की आंखों में दर्द है। वो अपने सिर को थाम लेती है। केशव घबराकर बाहर भागता है। वो फिर से उस साधु को ढूंढने निकल पड़ता है। केशव तेजी से दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां वो साधु पहले बैठे थे, पर अब वहां कोई नहीं है। गर्म हवा पेड़ की शाखाओं को हिला रही है। केशव बेचैनी से इधर-उधर देखता है। केशव चिल्लाकर, बाबा। कहाँ हैं आप? मैंने पहला वरदान मांगा था, पर ये क्या हो गया? मेरी माँ तो कुछ और ही बोल रही है। अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ की शाखाएं सरसराने लगती हैं और एक धीमी गूंजती आवाज सुनाई देती है। साधु अदृश्य स्वर में, केशव,
तुमने पहला वरदान मांगा था, पर क्या तुमने उसकी शर्तों को समझा था? जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ने पर अतीत जाग उठता है। केशव, हाथ जोड़कर बाबा, कृपा करके मेरी माँ को पहले जैसा कर दीजिए। वो बहुत डर गई है। पुत्र, समय का चक्र वापस नहीं मुड़ता। जो सच बाहर आ चुका है उसे अब मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ अब 2 जन्मों की स्मृतियों का बोझ लिए जिएगी। पर हाँ, तुम दूसरा वरदान मांग सकते हो। क्या मैं माँ की पीड़ा को मिटा सकता हूँ? जो बीत चुका है उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं, पर हाँ, तुम अगला वरदान मांग सकते हो जो तुम्हारी माँ को शक्ति दे इस सच को सहन करने की। हाँ बाबा, मुझे वही वरदान चाहिए। अचानक हवा शांत हो जाती है। आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। साधु की परछाई धीरे धीरे पेड़ के तने पर उभरती है। केशव घबराकर पीछे हटता है। उसकी माँ अब भी हाँफ रही है, आंखों में डर और पश्चाताप के आंसू। केशव उनके पास बैठता है और उनके हाथ पकड़ लेता है। तभी उसके दाएं हाथ में एक नीले रंग का छोटा सा पत्थर प्रकट होता है। गूंजती आवाज में ये दूसरा वरदान तुम्हारी माँ को शक्ति देगा, पर इसे छूते ही वो अपने पिछले जन्म के सच को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगी। लेकिन अगर उनके मन में भय या पछतावा अधिक हुआ तो उनकी आत्मा इस जन्म से मुक्त हो जाएगी। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो पत्थर को देखता है और फिर अपनी माँ को। धीमी आवाज में, माँ, आप तैयार हैं? माँ सांस लेते हुए, केशव, क्या ये मेरे लिए सही होगा? केशव कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में आंसू है। वो धीरे से पत्थर उनकी हथेली पर रख देता है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। माँ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनका शरीर कांपने लगता है और फिर एक गहरी शांति। केशव, मैं अब समझ गई। ये मेरा ही भाग्य था। मुझे अब कोई डर नहीं। केशव राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी माँ की आंखों में एक अजीब सा तेज चमकने लगता है। वो आसमान की ओर देखती है, मानो कुछ और याद आ रहा हो। मेरे पिछले जन्म में मैंने सिर्फ एक ही छल किया था, पर मुझे 2 जन्मों का दंड क्यों मिला? केशव का चेहरा फिर से डर से पीला पड़ जाता है। रात का अंधकार गहरा हो चुका है। केशव की झोपड़ी के बाहर लपटें उठ रही हैं। गांव वाले भयभीत होकर दूर खड़े हैं। उनकी आंखों में डर और सवाल है। भीतर केशव अपनी माँ के सामने खड़ा है, जिसका शरीर अब 2 जन्मों की स्मृतियों और वरदानों के प्रभाव से कांप रहा है। माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक है। उनके चेहरे पर एक मिश्रित भाव है, भय, पछतावा और एक रहस्यमयी शांति। केशव, मुझे याद आ गया, पूरा सच। केशव घबराकर, माँ, अब क्या? क्या सच अभी भी अधूरा है? हाँ, मैंने पिछले जन्म में सिर्फ अपने पति से छल नहीं किया था, मैंने उस साधु से भी छल किया था। केशव के चेहरे पर अविश्वास उभर आता है। बाहर आग की लपटें और तेज हो जाती है। हवा में गूंजती हुई किसी अदृश्य शक्ति की आहट महसूस होती है। केशव, वही जो तुम्हें वरदान दे रहे थे, ये साधु कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही राजा थे जिनसे मैंने विश्वासघात किया था। जन्मों पहले उन्होंने मुझे शाप दिया था कि मैं बार बार जन्म लूंगी और अपने ही कर्मों का दंड भुगतूंगी। लेकिन इस जन्म में तुम आ गए केशव। तुमने संतुलन बिगाड़ दिया।
केशव का शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो पीछे हटता है, लेकिन माँ का चेहरा अब शांत हो चुका है। वो मुस्कुराती है। मुझे अब मुक्ति मिल रही है पुत्र, लेकिन तुम्हें अब अपने अंतिम वरदान का उपयोग सोच समझकर करना होगा। केशव के हाथ में अंतिम वरदान का चिन्ह जलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू है। केशव झोपड़ी से बाहर निकलता है। गांव वाले स्तब्ध होकर उसे देखते हैं। हवा में एक अजीब सी गूंज है, जैसे समय खुद ठहर गया हो। गांव के बुजुर्ग, केशव, तूने क्या किया? केशव की आंखों में आंसू है, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ है। वो आसमान की ओर देखता है, जहां काले बादल घूम रहे हैं। उसके हाथ में एक रोशनी प्रकट होती है। तीसरा और अंतिम वरदान। केशव, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। ये तीसरा वरदान किसी को जीवन भी दे सकता है और किसी को मृत्यु भी। सोच लो, क्या चाहते हो? गांव वाले घबराए हुए हैं। केशव के चेहरे पर पीड़ा झलकती है। वो अपने चारों ओर देखता है। अपनी माँ, जो अब शांति से मुस्कुरा रही है। गांव वाले, जो भय में डूबे हैं। और दूर क्षितिज, जहां समय खुद ठहर गया है। मैं इस श्राप का अंत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चक्र यही समाप्त हो जाए। हवा एकदम शांत हो जाती है। फिर एक चमकती हुई रोशनी केशव के चारों ओर फैलने लगती है। उसकी माँ मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे उनकी छवि विलीन होने लगती है। गांव वाले पीछे हट जाते हैं और पीपल का पेड़, जो सदियों से वहां खड़ा था, धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव अब शांत है। केशव नदी किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में थकान, लेकिन दिल में हल्कापन। अब कोई श्राप नहीं, कोई पुराना जीवन नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत। गांव की एक महिला धीरे से, केशव, अब क्या करेगा? केशव आसमान की ओर देखते हुए, अब जीऊंगा बिना किसी वरदान के, बिना किसी श्राप के, सिर्फ एक इंसान बनकर। सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती है। हवा में एक हल्की शांति है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन जीवन चलता रहता है।